प्रणाम अक्रूर जी। तुम इस समय यहाँ क्यों आए हो? कंस के गुप्तचरों ने तुम्हें देख लिया तो? जोखिम तो उठाना ही पड़ता है अक्रूर जी। रात के समय तुम मुझे ये शिक्षा देने आए हो? नहीं, मैं आपको सतर्क करने आया हूँ कि यहाँ आप नंदराय जी का आतिथ्य स्वीकार करने नहीं आए हैं, किंतु कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं। जानता हूँ। फिर कब कृष्ण को मथुरा ले जाएंगे हम? कभी नहीं। अक्रूर जी, नंद रानी जी की ममता के बंधन से हम कृष्ण को मुक्त नहीं करा सकेंगे। तो क्या हम बिना कृष्ण के ही मथुरा जाएंगे? हाँ, तुम सब नदी किनारे मेरी प्रतीक्षा करो। मैं आज रात को तुम्हें वहीं पे मिलूंगा। अक्रूर जी, कृष्ण, विधि के विधान को चुनौती देना चाहते हैं आप? नहीं तो फिर इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? मैं गोकुल से भाग रहा हूं। गोकुल से या अपने कर्तव्य से भाग रहे थे? आप तो मुझे मथुरा ले जाने आए थे ना? मैं वो काम नहीं कर सकता कन्हैया। अक्रूर जी, आप तो वैरागी हैं। अपने कर्म से दूर मत भागिए। समय ने आपको संदेश दिया था कि मुझे मथुरा ले चले। ये वादा आपने कंस से नहीं, नियति से किया था। वादा किया था, किंतु उस समय मुझे ये ज्ञात नहीं था कि तुम्हें गोकुल से ले जाने का अर्थ होगा तुम्हारे वियोग में नंद और यशोदा की मृत्यु। उन गोकुल वासियों को तुम्हारे वियोग के शोक सागर में डुबोना, जिन्हें तुमने इंद्र के कोप से बचा लिया था। आप गोकुल वासियों के शोक से डर रहे हैं? मैया और पिताजी की चिंता है आपको? अक्रूर जी, आप जानते हैं ना, मेरे जन्मदाता माता पिता वसुदेव और देवकी पिछले 12 वर्ष से कंस के कारागार में पड़े हैं। अपनी मुक्ति के लिए अपनी 8वीं संतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर दिन, हर पल। यदि तुम सब जानते हो तो स्वयं मथुरा क्यों नहीं आ जाते? क्यों मुझे यशोदा से शाप दिलवाना चाहते हो? मैं मथुरा पहुंच सकता हूँ अक्रूर जी, लेकिन मेरे स्वयं चले जाने से लोग कहेंगे पराई संतान पराई होती है। यदि कृष्ण यशोदा की अपनी संतान होता तो ऐसा हृदयहीन काम कभी नहीं करता। और मेरे स्वयं मथुरा चले जाने का समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिर किसी कृष्ण को यशोदा नहीं मिलेगी। कंस के अत्याचारों से सबको मुक्ति दिलाने के लिए एक न एक दिन तो तुमको मथुरा जाना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल यशोदा को तुम्हारे वियोग का दुख तो सहन करना ही पड़ेगा। किंतु मैं यशोदा को यह दुख नहीं दे सकता। मुझे जाने दो। अक्रूर जी, आप जीवन दो राहे पर खड़े हैं।
एक राह पर धर्म है तो दूसरी पर अधर्म। मथुरा की ओर जाने वाली राह अधर्म की है, मेरे घर की ओर आने वाली राह धर्म की है। यदि आपने अधर्म का मार्ग चुना तो अनर्थ होगा। कंस का धनुष यज्ञ सफल होगा और अधर्म की सत्ता होगी। अक्रूर जी, जब भी कभी मानव के सामने धर्म संकट खड़ा हो जाए तो उसे सत्य के साथ जाना चाहिए। और आप तो जानते हैं, न सत्य कंस के साथ है और न कंस सत्य के साथ है। तो फिर आप मथुरा जाकर असत्य का साथ क्यों देना चाहते हैं? मेरे जाने से गोकुल को दुख तो होगा ही, किंतु मथुरा का संकट मिट जाएगा, मथुरा का अंधेरा दूर हो जाएगा, कंस का विनाश होगा, नए युग का प्रारंभ होगा। इस शुभ कार्य के लिए आपको मैया का शाप भी मिले तो क्या चिंता? आप सत्य से दूर क्यों भाग रहे हैं? धर्मज्ञ होकर अधर्म के मार्ग पर क्यों चलना चाहते हैं आप? मेरे चले जाने से क्या होता है कृष्ण? तुम गोकुल से ही कंस का विनाश करने में समर्थ हो। तुम्हें उसके लिए मथुरा आने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि सब कुछ दूर से ही करना होता तो विष्णु लोक से ही हो जाता था। मुझे धरती पर अवतरित होने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये सृष्टि ब्रह्मा की रचना है। यहाँ के प्राणियों का लेखा जोखा स्वर्ग में होता है, किंतु उसके जीवन काल के बाद यदि पृथ्वी पर कुछ करना है तो पृथ्वी पर ही आना पड़ेगा, जीवधारी बनकर। कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया है कि देवलोक उसके मरने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था, इसीलिए मुझे आना पड़ा। मैं मनुष्य रूप हूं, उसी रूप में कार्य करूंगा। आप अकेले मथुरा न जाइए अक्रूर जी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। कृष्ण, मैंने यशोदा के मातृत्व की गहराई देख ली है, गोपियों का दीवानापन देख लिया है, राधा का प्रेम समझ लिया है। सारे संसार का ज्ञान भी अब मुझे विचलित नहीं कर सकता। मैं उनके वियोग का कारण नहीं बन सकता। मुझे यहां से भाग जाने दो कृष्ण। अक्रूर जी, बहुत आश्चर्य की बात है कि आपको भी मोह हो सकता है, आपको भी माया घेर सकती है। आप जैसा ज्ञानी भी मेरी लीला को नहीं समझ पाया। गोपियां मुझसे प्रेम करती है, मैंने भी उनके प्रेम को निष्फल नहीं होने दिया। उनके साथ महाराज की मैंने, उनके मन में इतना माधुर्य भर दिया है मैंने कि आने वाले कई जन्मों तक उनका मन कृष्ण प्रेम में डूबा रहेगा। रही बात राधा की, राधा से मैं कभी बिछड़ ही नहीं सकता। बिछड़ते वो है जो दो होते हैं, अलग अलग होते हैं। राधा और मैं दो है ही नहीं, हम दोनों एक ही हैं। फूल और सुगंध दो है क्या? दीपक और प्रकाश दो है? मैं और राधा, राधा और मैं एक ही है। दिव्य प्रेम का हमेशा रहने वाला रूप। और यशोदा मैया? अक्रूर जी, परमेश्वर ने सबको माँ दी है,
परंतु स्वयं परमेश्वर की माँ नहीं है। सभी परमेश्वर का वर्णन अनादि अनंत करते हैं, परंतु परमेश्वर के मन में किसी ने झांकने का प्रयास किया? यदि आपने किया होता तो आप जान जाते कि माँ के न होने के कारण परमेश्वर भी मानव से ईर्ष्या करते हैं। इसीलिए परमेश्वर पृथ्वी लोक पर अवतार लेने का अवसर नहीं गवाते, क्योंकि जब जब परमेश्वर अवतार लेते हैं तब तब उन्हें मां मिलती है। मैं तृप्त हूं अक्रूर जी। यशोदा मैया ने जो मुझ पर ममता लुटाई है, मैं उसका कृतज्ञ हूं, परंतु मैं अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। आपकी तरह आप भूल गए अक्रूर जी कि इस परमेश्वरी लीला में आपको भी सम्मिलित किया गया है। इस कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए विधाता ने आपको चुना है और आप इनकार कर रहे हैं। अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों को अपने इस व्यवहार से आप क्या संकेत देना चाहते हैं? क्या आपने कंस का साथ देने का निर्णय लिया है? नहीं प्रभु। क्या आप चाहते हैं कि धर्म की पुनर्स्थापना ना हो? क्या आप अधर्मी कंस की जय चाहते हैं? मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, बहुत बड़ा अपराध हुआ। मैं विचलित हुआ था, परंतु आपके गुरु उपदेश ने इस अक्रूर को संभाल लिया प्रभु। अब ये अक्रूर मथुरा अकेला नहीं जाएगा। भावनाओं की कितनी भी बड़ी आंधी आए, अब अक्रूर कृष्ण के साथ ही मथुरा जाएगा। जय श्री